सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है, ईसीसी ई एजुकेटर की जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगी। तो आज एक जिले का और लिंक ओपन हो गया है और होम साइंस की 2 तरीके की एजुकेटर में भर्ती हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। पूरी चर्चा करेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आगे भी जिस जिले का लिंक जैसे ही ओपन होता है मैं आपको तुरंत अपडेट देने वाली हूँ। क्योंकि मैं बेवजह की देखो रोज वीडियो नहीं ला रही हूँ ईसीसी ई एजुकेटर की, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत किसी चीज़ का नहीं मिलता। तो प्रॉपर चर्चा करेंगे किस जिले में ओपन हुई है और कितनी सी मतलब सीट, तो नॉर्मली सबको पता ही है 100 से ऊपर ही है सभी में सीट्स, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा वीडियो और जुड़े रहिएगा चैनल से। आगे भी बहुत सारी अपडेट है अभी आपके लिए। देखिए अभी जो स्टार्ट हुआ है वो है आजमगढ़ का स्टार्ट हुआ है, आजमगढ़ का स्टार्ट हो गया है। मतलब अब आप देख सकते हैं 2-3 दिन में आपको 2-3 जिले का मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। जब एक जिले का ओपन होता है तो लगातार 2-3 जिले का ओपन हो रहा है, फिर 3-4 दिन के गैप से ओपन हो रहा है। लेकिन होता क्या है ऐसे में, कभी कभी क्या होता है 5-10 दिन का, जैसे इस बार जो ये गैप हुआ बहुत ज़्यादा हो गया, 10 दिन करीब हो गए होंगे, तब जाकर ये एक नया लिंक ओपन हुआ है दूसरे जिले का। नहीं तो 3-4 दिन के गैप से ओपन हो रहा था, ठीक है। तो इस बार ज़्यादा डिले हो गया, लेकिन आप जुड़े रहिए, जो भी अपडेट मिलती है मैं तुरंत बताती हूँ। एक डाउट और क्लियर कर दूं सबसे पहले, ये 10,684 की भर्ती है, ना कि 8,800 की। 8,800 में अभी आपकी कोई भी भर्ती नहीं आई है, आप परेशान ना होइए। अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक किसी में अप्लाई, तो 8,800 अभी फ्रेश भर्ती बची है। और वो जहाँ तक ये सुना जा रहा है जब भी आएगी तो आपकी एक बार में ही सभी जनपद की आएगी, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, एकदम से उसका लिंक ओपन होगा। और मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ, आपको तुरंत अपडेट देने वाली हूँ। तो आजमगढ़ का जो लास्ट डेट रहेगा आपका क्या रहेगा इसको जान लेते हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और बीए इसमें होम साइंस मांगा है, बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है, आजमगढ़ की है। देखो पूरी योग्यता सुन लेना, बहुत से कमेंट आएंगे आप लोगों के, पहले पढ़ लीजिएगा। ईसीसी एजुकेटर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड होम साइंस एज पर मेजर सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। 5% का जो रिलैक्सेशन रहेगा किन लोगों के लिए जिनको दिया जाता है, मान लो कोई रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए, तो 5% रिलैक्सेशन शैल बी गिवन इन द मिनिमम मार्क्स टू बी द रिजर्व्ड कैटेगरी, ओके। तो यहाँ पर इसके अलावा भी मांगा जाता है, जैसे कि नर्सरी टीचर एजुकेशन। अगर आपसे किसी भी रीजन से, बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं मैम होम साइंस नहीं थी बीए में, ठीक है, होम साइंस बीए में नहीं थी, कोई बात नहीं। अगर आपने एनटीटी किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनटीटी किया है आपने, यहाँ पर सिटी नर्सरी का कोर्स किया है आपने, और या डीपीएससी का किया है। लेकिन यहाँ पर एक और रहती है आपके साथ वैधता, कम से कम 2 साल का ये डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तब आपका जो है यहाँ पर आपका नंबर आ सकता है। इसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे, जब बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर इस तरीके से जैसे एनसीटी जो है आपका, तो इससे संबंध अगर आपने कोई और भी कोर्स किया है जो कि प्राइमरी प्री प्राइमरी बच्चों के लिए होता है, ठीक है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये तो दिया ही है आपका सिटी नर्सरी डीपीएससी एनटीटी। इसके अलावा भी कोई ऐसा कोर्स हो जो छोटे बच्चों के लिए होता है, 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं, प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 40 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 10,313 आपकी सैलरी रहने वाली है। मैंने कहा कि 2 तरीके की भर्ती हैं आज बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर की। अभी दूसरे की भी चर्चा करेंगे, उसमें बीएससी मांगा गया है होम साइंस से, मतलब होम साइंस से बीए करा है तो भी आपकी बल्ले बल्ले, होम साइंस से बीएससी किया है तो भी। अब बात आती है इसमें किसको अप्लाई करना चाहिए। कम नंबर वाले बहुत से बच्चे सोचेंगे अरे मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, मैं अप्लाई ना करूं, तो अब ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉटरी सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर ले रहा है। तो उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि जिनकी परसेंट काफ़ी हाई है वो रह जा रहे हैं और जिनकी परसेंट बिल्कुल लो है वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए इस बार तो आपका मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छी किस्मत रहेगी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अरे 10,000 में क्या किस्मत, अरे भाई गांव के गांव आपको जॉब मिल रही है तो 10,000 बहुत बड़ी चीज़ है। गांव में जीवन जो है नॉर्मल आदमी खेती किसानी पर जीता है, तो वहाँ पर अगर 10,000 आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत फ़ायदा, बहुत खुश होते हैं। मैंने देखा है जिन लोगों की जॉब मिली है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कर लीजिए, इसमें ज़्यादा सिर की हेडक नहीं रहेगी, आप तैयारी भी कर सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अभी ये 23 घंटे बाद, मतलब मैं मान सकती हूँ या तो शाम तक या फिर कल सुबह तक ये लिंक ओपन होगा आपका, ओके। आप शाम से ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ये लिंक ओपन होगा, अभी भरना स्टार्ट नहीं हुए। अब हम दूसरी चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर आप
आजमगढ़ के हैं तो और देख लीजिए। ईसीसी ई एजुकेटर में सिर्फ होम साइंस की भर्ती नहीं आती हैं, इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां आती हैं, ठीक है। ईसीसी ई एजुकेटर का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब वो बच्चों की केयर के लिए हो जाती है, स्पेशली इसलिए ईसीसी ई लगा दिया जाता है। बकाया भर्ती किसकी है? बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में और भी भर्तियाँ निकलती हैं, जैसे कि ये है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप। तो अगर आपके घर में आसपास में किसी ने इस तरीके की डिग्री ले रखी है जो इसमें मांगी गई है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, अपने भाई बंधु को बता दीजिए, ठीक है। ये वाली जो भर्तियाँ, तो ये भी आपकी वहीं लगेगी जहाँ आपकी लगेगी ईसीसी ई एजुकेटर वालों की, ठीक है, क्योंकि आजमगढ़ की है, वही आपके सभी स्कूलों में ये निकली हुई है, ठीक है। देखो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का भी है, तो आप अपने घर में भी किसी को हो तो वो अप्लाई कर सकता है, पास में जॉब मिल जाएगी, और क्या चाहिए, ठीक है। ये भी किसकी है? ये है बीएससी एग्रीकल्चर की। अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा आपने तो आजमगढ़ की भर्ती है, 10,450 सैलरी है यहाँ पर, तो आप लोग उसको भी बता सकते हैं। अब आती है दूसरी पोस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या है? बीएससी है, ओके। होम एंड हेल्थ करके आपको दिख रही होगी, इसकी भी लास्ट डेट 15 तारीख है। बेसिक शिक्षा विभाग आजमगढ़ की भर्ती, बीएससी होम साइंस और सर्टिफिकेट एनी वन ट्रेड्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs ऑन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, और फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और सोइंग टेक्नोलॉजी। मिनिमम एज 21 टू, मतलब वही आपकी मतलब जो एज वहाँ पर मांगी गई 40 ईयर तक आपकी होनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सैलरी है आपकी 10,450, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आवेदन जो है कल तक स्टार्ट होगा। अब वो लोग सुन लें जिनकी अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो भी लोग हमें कमेंट कर रहे थे मैम हमारे ज़िले का, तो आप हम पर अब भरोसा कर सकते हैं, अभी तक यूट्यूब पे आपको ये न्यूज़ नहीं मिलेगी। हाँ ये बात और है, मैं वीडियो बना रही हूँ जब तक कोई किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दी हो, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पर चेक करके ही बैठी थी, अभी तक ये वीडियो नहीं है किसी भी चैनल पर, ठीक है। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे सकूँ, मतलब क्योंकि आपके कमेंट इतने होते तो मुझे बुरा लगता है कि बच्चे रोज़ इतना परेशान है, लेकिन जो स्टेट वाले हैं हमारे मतलब ज़िले वाले लोग भर्तियाँ निकाल ही नहीं रहे हैं, ऊपर जो बैठे हैं सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोगों के रोज़ कमेंट आते हैं, और रोज़ वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे ये लगता है बच्चों की लगने लगेगा मैम व्यूज़ के लिए रोज़ वीडियो एक ही चीज़ की बनाए पड़ी है, ठीक है। तो मुझे ये फील होता है, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं लाती हूँ। कल से इतना कमेंट है मैम हमारे ज़िले का बता दो, तो सबसे बड़ा कमेंट कि 10,000 वाली भर्ती, 8,000 वाली भर्ती कब आएगी, तो 10,684 तो आपकी चली रही है। अब ये एक लिंक ओपन हुआ है, धीरे धीरे सभी 21 ज़िले या 22 ज़िले और बचे हैं, उनका भी लिंक ओपन हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग सबको या सितंबर तक मिल जाएगी, और उसी के बीच आपको हो सकता है 8,800 का देखने को भर्ती का विज्ञापन मिल जाए। तो आप लोग बिल्कुल जो भी ज़िले के कमेंट आए, आप लोग कहेंगे हमारे ज़िले का नहीं बताया, मैं किसी भी जनपद का यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, जिस भी जनपद में चाहे 8,800 है, 8,800 तो किसी जनपद में आया ही नहीं है अभी तक, और चाहे आपका बात करते हैं चाहे आपका 10,684 है, जिन जनपदों में नहीं आया आते ही मैं बताऊंगी, मुझ पर आप भरोसा रखें। इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या बोलूं, मैं अपनी यही जुबान दे सकती हूं भाई कि आप मुझ पर भरोसा रखें। और बात कर लेते हैं लास्ट डेट किसकी है। मिर्ज़ापुर की अच्छा 25 निकल गई, मऊ की भी निकल गई, मुरादाबाद की 2 तारीख लास्ट डेट है आपकी, मुरादाबाद की 2 तारीख लास्ट डेट है। और किसी की देख लेते हैं, शाहजहाँपुर की 1 तारीख लास्ट डेट है, ओके ठीक है। हाँ शाहजहाँपुर की 1 तारीख, जो कि कल अभी क्या जुलाई चल रही है, तो आपकी मतलब 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है शाहजहाँपुर की, और आपकी 2 तारीख मुरादाबाद की लास्ट डेट है। और मेरे हिसाब से लगभग सभी का हो गया ना, मऊ फतेहपुर सबका हो गया, सबका डेट निकल चुका है, यही 2 ज़िले बचे। सीतापुर वाले बहुत कमेंट करते हैं, सीतापुर वाले आप लोग कहाँ थे जब मैं आपको बता रही थी कि मैं आपके यहाँ शहर में आई हुई हैं भर्तियाँ, आप लोग पता नहीं कहाँ थे। मैं तो लगातार वीडियो बना रही थी और लिंक साइड भी बंद हो गई, पर आप लोग पता नहीं कहाँ थे। अब आएगी 8,800, जो भी 12 बंकी वालों का हो चुका है भाई, 10,684 हो चुका है। जो भी लोग हमें ये कमेंट करते हैं, हम सबसे कह देते हैं, एक बार लास्ट बार और बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे ही आपके ज़िले में आएगी, चाहे कोई भी भर्ती आती है, मैं आपको बताऊंगी। बस हमारे चैनल को एक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, जैसे ही मैंने इसका आया तुरंत बताया, जैसे ही आपका आएगा तुरंत बताऊंगी। और हो सकता है आज शाम तक 1-2 ज़िले का और ओपन हो जाए, तो मैं आपको शाम को ही अपडेट दे दूंगी। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।